हाय मजे, हाय हाय मजे, हाय इटली दे मजे। दोस्तों, इटली दुनिया का वो मुल्क जहां पर आपको नो बोल कहने पर सज़ा मिल सकती है। दुनिया का वो मुल्क जिसके एक गांव में मरने पर पाबंदी है। इटली के शहर मिलान में अगर आपके मुंह पर मुस्कुराहट ना हुई तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। दुनिया का वो मुल्क जहां पर आप हुकूमत से इजाज़त लेकर खुदकुशी कर सकते हैं। दुनिया का वो मुल्क जहां पर 17 नंबर की कोई चीज़ मौजूद नहीं। इटली दुनिया का एक ऐसा वाहिद मुल्क जिसके अंदर 2 मुख्तलिफ ममालिक मौजूद हैं। इस वीडियो में हम इटली के हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ के बारे में जानेंगे। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल। इटली 6 करोड़ आबादी के साथ दुनिया का 23वां सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि इटली का रकबा 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़ायद है। अपने रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 71वां सबसे बड़ा मुल्क है। इटली के बॉर्डर्स फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया के साथ मिलते हैं। रोम इटली का दारुल हुकूमत है। इटली के शहर रोम में दुनिया के 2 छोटे ममालिक मौजूद हैं, जिनमें एक वेटिकन सिटी है जबकि दूसरा मुल्क सेंट मोरिनो है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, जिनमें ईसाइयों का पेशवा पोप रहता है। पोप के बारे में कहा जाता है कि वो पूरी जिंदगी किसी के साथ शादी नहीं करता। रोम में दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मौजूद है, जिसको 1303 में बनाया गया। इसमें 1.5 लाख से ज्यादा तालिब इल्म पढ़ते हैं, जिसकी वजह से ये यूरोप की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी कहलाती है। इटली में गधे का गोश्त बहुत शौक से खाया जाता है, जबकि सूअर का गोश्त इनको सबसे ज़्यादा पसंद है। इटली में क्राइम रेट 5% है, जबकि यहाँ पर 100% लोग पढ़े लिखे हैं। इटली में 5 से 15 साल के बच्चों का स्कूल में जाना लाजमी है। अगर बच्चे स्कूल ना जाए तो इनके वालिदैन को जुर्माना अदा करना पड़ता है। इटली में आप किसी को नो बोल नहीं कह सकते। यहाँ पर नो बोल का मतलब है बेवकूफ़ और बुज़दिल। अगर आपने किसी को नो बोल कहा तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। इसके अलावा इटली के शहर मिलान में एक कानून है कि आपके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट मौजूद होनी चाहिए, चाहे किसी से मिलते हुए या कोई काम करते हुए। अलबत्ता हॉस्पिटल या मरते वक्त आप मुस्कुरा नहीं सकते। पूरे इटली में आपको 17 नंबर की कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। 17 नंबर का मतलब है आई हैव लिव्ड, यानी मैं अपनी ज़िंदगी गुजार चुका। इसी वजह से यहाँ की बिल्डिंग्स पर 16 नंबर की मंजिल के बाद 18वीं मंजिल मौजूद होती है। इटली में कहा जाता है कि अगर आपके एक पाँव पर झाड़ू लग जाए तो आपकी पूरी ज़िंदगी शादी नहीं होगी। इसी तरह अगर आपने अपनी कैप को अपने बेड पर रखा तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसा है कि आप अपनी मौत को अपनी तरफ बुला रहे हैं। वीनस दुनिया का एक ऐसा शहर है जो पानी में गिरा हुआ है। यहाँ पर आपको कोई भी सड़क या कोई भी गाड़ी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर हर तरफ गलियों में पानी मौजूद है, जिसमें कश्तियों को चलाया जाता है। वीनस शहर में एक कानून मौजूद है कि यहाँ पर गंडोला यानी यहाँ की कश्तियों को सिर्फ काले रंग से ही रंगा जा सकता है। अगर यहाँ पर कश्ती को किसी और रंग से रंग दिया जाए तो आपको सजा हो सकती है। अगर यहाँ पर कोई आदमी स्कर्ट पहनकर सड़क पर आ जाए तो पुलिस उसको जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लेती है। इटली का 80% हिस्सा पहाड़ों और जंगलात पर मुश्तमिल है। पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले इटली में आते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा वोल्केनो भी इटली में मौजूद है। इटली में दुनिया की सबसे लंबी टनल मौजूद है, जो कि 57 किलोमीटर लंबी है। ये टनल स्विट्ज़रलैंड और इटली दोनों को आपस में मिलाती है। इस टनल को बनाने में 17 साल का वक्त लगा। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शराब इटली में बनाई जाती है, जबकि सबसे ज़्यादा शराब अमेरिका में पी जाती है। इटालियन इटली की कौमी जुबान है। पूरे मुल्क में 95% लोग इंग्लिश जानते ही नहीं। इटली के लोग सिर्फ एक दिन में 4 घंटे ही काम करते हैं। यहाँ के लोग इतना काम करने के बावजूद भी ये मुल्क दुनिया का एक अमीर तरीन मुल्क है। तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद यहाँ पर 1/3 लोग इंटरनेट को इस्तेमाल करना जानते ही नहीं। इटली को फैशन का घर भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो भी फैशन आता है वो इटली से ही आता है। इटली में एक ऐसा गांव मौजूद है जहां पर आपको मरने की कोई इजाज़त नहीं। यहां की हुकूमत का कहना है कि यहां पर कब्रिस्तान में कोई भी कब्र की जगह मौजूद नहीं, इसलिए यहां पर किसी को मरने की कोई इजाज़त नहीं। इटली में एक छोटा सा शहर ऐसा मौजूद है जहां पर 6 महीने सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, क्योंकि इस शहर के दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ मौजूद है। इस वजह से यहाँ पर सूरज की रोशनी आती नहीं। हुकूमत ने यहाँ पर बड़े बड़े शीशे लगाए हैं, जिनसे सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके इस वादी में पहुँचाया जाता है। इटली में एक कानून है कि आप अपने जानवर को अपने पास इसी सूरत में रख सकते हैं कि अगर आप इस जानवर को दिन में 3 मरतबा बाहर की सैर करवा सकें। अगर आपने इस कानून की खिलाफ वर्जी की
तो आपको जुर्माने के साथ साथ सजा भी दी जा सकती है। इटली में दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक आइलैंड मौजूद है, जहाँ पर किसी भी शहरी को जाने की कोई इजाजत नहीं। इस आइलैंड पर आज तक जो भी गया वो वापस नहीं आया। इटली में एक छोटा सा शहर ऐसा है जहाँ पर आपको रहने के लिए पैसे दिए जाते हैं। अगर आप यहाँ पर जाकर रहें और अपना कोई काम शुरू करें तो आपको 50,000 यूरो तक मिल सकते हैं। इटली में खुदकुशी करने के लिए आपको हुकूमत से इजाज़त लेना पड़ती है। हुकूमत आपको इजाज़त देने के साथ साथ आपको खुदकुशी करने के लिए चीज़ें भी फराहम करती है। 1968 में एक शहरी ने दरिया पर एक छोटा सा घर बनाया। इस घर को बनाने के बाद उस आदमी ने खुद को प्रेसिडेंट कहना शुरू कर दिया। जब यहाँ की हुकूमत को इसका पता चला तो इन्होंने इसका घर तबाह कर दिया और इसको भी जेल में भिजवा दिया। इटली दुनिया का एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पर आप व्हाट्सएप पर एक दूसरे को तलाक दे सकते हैं। इटली के एक शहर में पहाड़ के अंदर एक खूबसूरत रेस्टोरेंट बनाया गया है, जहाँ पर आपको खाने के साथ साथ मुख्तलिफ इक़साम के डांस भी देखने को मिलेंगे। इटली के लोगों को अपने कुत्तों के साथ इस कदर ज़्यादा मोहब्बत होती है कि वो अपने कुत्तों को अपने साथ अपने बेड पर ही सुलाते हैं। यहाँ पर नौजवान लोग अपने वालिदैन के साथ रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ के नौजवान लोग अपनी एक अलग सोशल लाइफ जीना चाहते हैं। किसी शख्स के मरने पर इसको गाड़ी से निकालते हुए वहाँ पर मौजूद तमाम लोग तालियां बजाने लगते हैं, जैसा कि यहाँ पर कोई सेलिब्रिटी आया हो। इटली में किसी भी शख्स की शादी के वक्त सड़क पर गाड़ियों के हॉर्न बजाए जाते हैं। इटली में सालाना 50 मिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। मुल्क की आमदनी का 60% हिस्सा सियाहत से ही हासिल होता है। लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी कीमती गाड़ियाँ इटली में ही बनाई जाती हैं। इसके अलावा गुच्ची और अरमानी ये भी इटली की ही कंपनियाँ हैं। रोमियो और जूलियट इन दोनों का ताल्लुक भी इटली से है। दुनिया में सबसे पहले पियानो भी इटली में ही बनाई गई। दुनिया में सबसे पहले पिज़्ज़ा और पास्ता भी इटली में ही बनाया गया। इटली में मुर्दों का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में पुरानी कब्रों को फूलों से सजाया जाता है और पूरा दिन इन कब्रों के पास बैठा जाता है। कहा जाता है कि इनसे इनकी आत्मा को शांति मिलती है। इटली में अगर कोई शख्स किसी खाने की चीज़ की चोरी करे तो उसको यहाँ पर सज़ा नहीं दी जाती। यहाँ की 70% आबादी के अपने घर हैं। इटली में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यूनेस्को के हेरिटेज प्लेसेस मौजूद हैं, जिनकी तादाद 50 है, जिनमें कोलोसियम और पीसा का झुका हुआ टावर भी है। इसके अलावा वीनस का रिवर कनाल भी। रोम का कोलोसम दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। पुराने ज़माने में यहाँ पर इंसानों को मारा जाता था, जिनकी तादाद तकरीबन 9000 से भी ज़्यादा है। इटली में एक ऐसा पहाड़ मौजूद है जो पूरे दिन अपनी रंगत बदलता रहता है। सुबह के वक्त इसकी रंगत सफ़ेद और हल्के नीले रंग की होती है, जबकि शाम के वक्त इसकी रंगत गुलाबी नुमा होती है। इटली के लोग फुटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से ये आज तक 4 मरतबा सोकर फुटबॉल कप जीत चुके हैं। गोलेलियो की कटी हुई उंगली भी इटली के एक म्यूजियम में मौजूद है। 2004 में दुनिया की सबसे बड़ी रैली रोम में निकाली गई, जिसमें 30 लाख अफराद ने हिस्सा लिया। इस रैली का मकसद इराक के खिलाफ जंग को रोकना था। इटली की मशहूर शख्सियात में मोनालिसा का पेंटर डा विंची, अमेरिका को दरियाफ्त करने वाला कोलंबस, चाइना को दरियाफ्त करने वाला मार्को पोलो और रेडियो को दरियाफ्त करने वाला मार्कोनी शामिल है। ये थी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।